Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil kareem. Dear students, today we are going to start a new topic, that is acid rain, its harmful effect. So first of all, what is acid rain or acid deposition? Basically, acid rain refers to the deposition of acidic components in either wet or dry forms. Acid rains किसे बोलते हैं? द डिपोजिशन ऑफ एसिडिक कंपोनेंट्स, चाहे वो खुश्क फॉर्म में हो या वेट फॉर्म में हो. बेसिकली डिफाइंड बाय द पीएच ऑफ लिक्विड. लेस देन पीएच इज एसिडिक. हम एसिड बेस चैप्टर में डिटेल से पढ़ चुके थे कि जिस सॉल्यूशन का, जिस लिक्विड का पीएच 7 से लेस हो, 1 to 7 हो, वो एसिडिक होता है, और जो 7 से 14 हो वो बेसिक होता है. 7 नॉर्मल हो, न्यूट्रल होता है. So natural acid rain can be caused by volcanic emissions and biological processes. जो नेचुरल एसिड रेन होता है, वोल्केनिक एमिशन से गैसेस रिलीज होती हैं, उनसे एसिड रेन बनता है, या बायोलॉजिकल प्रोसेसेस डिफरेंट, लाइक फॉर एग्जांपल टर्माइट्स या काऊ के बॉडी से, या दूसरे नेचुरल फिनोमिनन से, नेचुरल सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन जो हमने डिस्कस किए थे, उनसे डिफरेंट गैसेस रिलीज होती हैं जो कि दैट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ एसिड रेन. Clean rain has natural acidity of 5.2 on the pH scale. यानी जो नेचुरल क्लीन रेन होता है उसका जो पीएच है वो 5.2 होता है. ठीक है, बिकॉज वाटर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ एयर में रिएक्ट करके कार्बोनिक एसिड वगैरह पैदा करता है, प्रोड्यूस करता है. वाटर कैन रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म कार्बोनिक एसिड. फिर वाटर जो है कार्बोनिक एसिड में कार्बोनेट आयंस एंड प्रोटॉन्स के फॉर्म में मौजूद होता है. ठीक है, सो अब याद रखें, पीएच 5.2 से अगर लेस हो तो वो एसिडिक कहलाएगा. ठीक है, अगर ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाए, ज़्यादा प्रोटॉन्स प्रोड्यूस हो जाए, ज़्यादा कार्बोनेट आयंस प्रोड्यूस हो जाए, सो दैट विल बी कॉल्ड एज एसिड रेन. होता कैसे है भला कि डिफरेंट, फॉर एग्जांपल सल्फर ऑक्साइड्स, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स जब रिलीज होते हैं व्हीकल से या फैक्ट्री से या इंडस्ट्री से, तो वो बादलों में एंड आल्सो इन्वायरमेंट में जो वाटर मॉइस्चर होता है उनके साथ रिएक्ट करके H2SO4 यानी SO2 पहले SO3 बनाता है, SO3 वाटर के साथ रिएक्ट करके सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है. इस तरह जो नाइट्रोजन ऑक्साइड्स है, नाइट्रिक ऑक्साइड है या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, वो वाटर के साथ रिएक्ट करके HNO3 नाइट्रिक एसिड बना देता है. ठीक है, तो ड्राई डिपोजिशन मतलब स्नोफॉल हो या बारिश हो. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वेट डिपोजिशन जैसे रेन है, स्नो है, स्लीट है, या कोई पार्टिकुलेट या दूसरे गैसेस हवा के साथ आते हैं, तो इनके गैसेस में चाहे वेट हो या ड्राई हो, इन बारिश के कतरों में सल्फ्यूरिक एसिड और HNO3 भी होता है, चाहे वो स्नो हो, रेन हो. तो ऐसे रेन को हम एसिड रेन कहते हैं, जिसका पीएच 5.2 से लेस देन हो, ज़्यादा एसिडिक हो, जिनके रेन ड्रॉप्स में सल्फ्यूरिक एसिड हो या नाइट्रिक एसिड हो, या स्नो वगैरह में सल्फ्यूरिक एसिड या नाइट्रिक एसिड के पार्टिकल्स, उनकी जो पीएच वैल्यू है वो कम हो. एसिडिक नेचर की जो बारिश होती है उसको हम एसिड रेन कहते हैं. सो बेसिकली किस वजह से होता है, ह्यूमन क्या क्या इंट्रीब्यूट करते हैं. Human emissions of sulfur dioxide, nitrogen oxide contribute to the acidification of rain. यानी जो सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन ऑक्साइड हम व्हीकल से, फैक्ट्री से रिलीज करते हैं, that results in the formation of acid rain. Emissions began during the industrial revolution, remaining unchecked until 1970. just history है कि 1970 के बाद इंडस्ट्री बनते चले गए, फैक्ट्रीज बनती चली गई, और जिसकी वजह से emissions चलती गई, और इसको कंट्रोल करने वाला, चेक करने वाला कोई नहीं था. बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर द बर्निंग ऑफ कोल. कोल जलाते हैं तो उससे लॉट ऑफ हार्मफुल गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड वगैरह प्रोड्यूस हो जाते हैं, दैट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ एसिड रेन. नॉर्मली 17 kg 10 की पावर 12 ग्राम ऑफ सल्फर एमिशंस कम्स फ्रॉम फॉसिल फ्यूल बर्निंग. ठीक है, जो 70 टेराग्राम है 10 की पावर 12 ग्राम, वो फॉसिल फ्यूल, जो सल्फर है वो फॉसिल फ्यूल्स के बर्न से, यानी पेट्रोल, डीजल,
कोल वगैरह की बर्निंग से वो सल्फर एमिट होता है, सल्फर ऑक्साइड्स बन जाते हैं जो बादलों में जाकर या इन्वायरमेंट के वाटर मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करके सल्फ्यूरिक एसिड बना देते हैं. सो कंपेयर टू 8 टेराग्राम from volcanoes and 2.8 टेराग्राम from wildfires. यानी वाइल्ड जो नेचुरल फिनोमिनन है, जंगल में जो आग लग जाती है, ये वोल्केनो एरप्शन से कम रिलीज होती है और मीन पूरे साल एनुअली, जबकि फासिल फ्यूल, बर्निंग ऑफ फासिल फ्यूल जो व्हीकल्स में पेट्रोल डीजल वगैरह बर्न करते हैं, फैक्ट्रीज में कोल यूज़ करते हैं या घरों में नेचुरल गैस कंजम्पशन करते हैं, सो उनके ज़रिए उनसे बहुत ज़्यादा गैसेस रिलीज होती हैं, सल्फर ऑक्साइड्स वगैरह. सो कोल पावर प्लांट्स भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि वो कोल को जलाना वहाँ बहुत सस्ता है और एफिशिएंट है, ठीक है, बहुत जल्दी उनसे एनर्जी हासिल हो जाती है, लेकिन वो बहुत डर्टी और सल्फर डाइऑक्साइड रिलीजिंग सोर्स है विच बिकम सल्फ्यूरिक एसिड इन द एटमॉस्फेयर. पहले ही बता चुका था कि सल्फर ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करके एटमॉस्फेयर में सल्फ्यूरिक एसिड बना देते हैं. Whereas downwind of power plants receives heavy rain, acid rain, उनमें acid rain बहुत ज़्यादा होती है. Smoke stacks built to contract direct deposition of sulfuric acid only spread the problem. Just extra points हैं, ठीक है, उनको देख लीजिएगा. Smoke stacks जो हैं डायरेक्ट डिपोजिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड ओनली स्प्रेड द प्रॉब्लम. यही जो स्मोक स्टैक्स हैं, ठीक है, जो कि बनाए जाते हैं, वो डायरेक्टली स्प्रेड करते हैं इस एसिड रेन को, ठीक है. सो यही नुकसानात हैं. मॉन्यूमेंट्स, दूसरे फैक्ट्स क्या हैं? मॉन्यूमेंट्स मेड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, लाइमस्टोन एंड मार्बल. फॉर एग्जांपल ताजमहल हो गया, ठीक है, शाह फैसल मस्जिद इन पाकिस्तान हो गया. दूसरे कई जो टावर्स हैं या मॉन्यूमेंट्स हैं, वो एसिड रेन के साथ रिएक्ट करके जिप्सम बनाते हैं, वो कोरोड अवे हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, खुरदरे हो जाते हैं, ठीक है. इंक्रीज द ऑक्सीडेशन रेट ऑफ मेटल सच एज कॉपर एंड ब्रोंज. इनको ऑक्सीडाइज जल्दी हो जाते हैं, जंग लग जाता है, उनको कोरोड कर जाते हैं, कोरोजन उनमें हो जाती है, ठीक है, एसिड रेन की वजह से ख़राब हो जाते हैं. सिंपल इज दैट. सो ये कुछ एरियाज हैं जहाँ पर ये प्रॉब्लम्स काफ़ी ज़्यादा हैं. कैसे बचा जा सकता है? कोल burning power plants use flue gas desulfurization requiring a reaction tower that extracts the sulfuric acid by reacting it with lime or limestone slurry and removing the product with scrubber. कोल पावर प्लांट्स में एक फ्लू गैस यूज होती है, ठीक है, जो कि बेसिकली सल्फ्यूरिक एसिड एक्सट्रैक्ट करती है. लाइम या लाइमस्टोन स्टडी या डिफरेंट प्रोसेस में, प्रोसीजर में, एक्सपेरिमेंट्स में जो सल्फ्यूरिक एसिड बनता है उसको एक्सट्रैक्ट करता है और रिमूव करता है, ठीक है. तो रिडक्शन इन ऑटोमोटिव emissions cuts down on nitrogen gas oxides, emission trading put into practice to put economic incentives to cleaning into cleaning industry activities. So ये प्रिवेंशन मेयर्स हैं, ठीक है, जस्ट देख लीजिएगा. ये आपको अगर आपको मुश्किल लगे तो आप क्या कर लीजिएगा, बुक वाले याद कीजिएगा. दैट आर इन इजी वर्ड्स, सिंपल इज दैट, दीज आर द प्रिवेंटिव मेयर्स. फॉर एग्जांपल रिडक्शन इन ऑटोमोटिव एमिशंस. सिमिलरली, यानी फॉर एग्जांपल जो ऑटोमोबाइल्स आप यूज़ करते हैं, व्हीकल्स यूज़ करते हैं, तो उनको रिड्यूस करें. कैटालिटिक कन्वर्टर्स उसमें यूज़ करें ताकि हार्मफुल गैसेस रिलीज ना हो. सिमिलरली आप अपनी सेल्फ ट्रांसपोर्ट के बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर ज़्यादा तवज्जो दें. पब्लिक ट्रांसपोर्ट यानी व्हीकल्स यूज़ करना मिनिमाइज करें. वॉकिंग करें, साइकिलिंग करें. ऑफिस जो करीब नियरेस्ट प्लेसेस हों, नियरेस्ट मार्केट्स हों, उन तक साइकिल पे जाएं, पैदल जाएं या पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करें, मेट्रो बसेस यूज़ करें, ठीक है, ऑरेंज लाइन ट्रेन्स एटसेट्रा यूज़ करें. सो दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल. in emission of such gases will be minimized. Okay, so that's all for today. I hope इंशाल्लाह समझ आ गई होगी. हाँ, इसी तरह emission trading put into practice to put economic incentive
into cleaning industrial activities. यानी simple is that कोई ऐसे strategies produce कर लिए जाए जो इंडस्ट्रियल में इंडस्ट्रियल एमिशंस में इम्प्रूवमेंट लाएं, उसको मिनिमाइज करें, कुछ ऐसे वेज यूज़ किए जाएं जिससे एमिशन ऑफ सच गैसेस कम से कम हो, ठीक है, चिमनीज यूज़ किया करें, या कोई और इंसेंटिव्स उनको प्रोवाइड करें, इनिशिएटिव प्रोवाइड करें, इंडस्ट्रीज़ को प्रॉपर गाइड करें, उनको मोटिवेट करें, उनको एक्सपर्ट्स प्रोवाइड करें, जो इन्वायरमेंटल एक्सपर्ट्स या इन्वायरमेंटलिस्ट प्रोवाइड करें जिन्होंने इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में लाइक मास्टर्स या पीएचडी किए हों, जो एक्सपर्ट्स हों इन्वायरमेंट के हवाले से, वो उनको प्रोवाइड करें ताकि वो क्या करें, वो एमिशन ऑफ सच हार्मफुल गैसेस को मिनिमाइज कर सके, ठीक है. सो लर्न दिस पॉइंट्स. इफ यू फाइंड डिफिकल्टी इन लर्निंग दिस पॉइंट्स, then you can learn the points, the minimization, yeah, the prevention measures of point mentioned in your book. जो प्रिवेंशन मेयर्स आपके बुक में मेंशन है, कैसे उनको प्रिवेंट किया जा सकता है, वो आप बुक वाला याद कर सकते हैं. ओके, सो टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. अल्लाह हाफिज.